नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको दशा के बारे में समझाऊंगा। ज्योतिष में दशा क्या होती है। दशा वो अंतराल या टाइम का वो पीरियड होता है जो हमारे जीवन में या तो चल रहा होता है या फिर स्टार्ट होता है जन्म के समय। उस दशा को समझने के लिए ये मानचित्र बना हुआ है जो आपको इस कंसेप्ट को, दशा के कंसेप्ट को बहुत ही गहराई से समझने में सहायता करेगा। सबसे पहले दशा, जैसा कि आप जानते हैं, समय, एक पीरियड ऑफ टाइम जो अंतराल है उसे दशा कहते हैं। हम कैसे जानते हैं कि कौन सी दशा चलनी है या कौन सी चल रही है। जिस समय किसी जातक का, किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है तो हम देखते हैं उस समय चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है और उस नक्षत्र का स्वामी ग्रह कौन सा है। जो भी स्वामी ग्रह होगा उसकी दशा चलेगी। और चंद्रमा उस नक्षत्र में कहाँ पे है। नक्षत्र बहुत बड़ा एक स्पेस में, एक आकाश में एक एरिया जोन या एक वर्ग होता है, उसमें चंद्रमा कहाँ पे है। ये नक्षत्र को 4 भागों में, 4 पदों में बांटा गया है। वो प्रथम पद पे होगा तो इसका अर्थ है कि अभी जो दशा है वो काफ़ी लंबी चलेगी, बहुत लंबी चलेगी। और अगर वो आगे जा चुका है तो उसका अर्थ है कि दशा आदि या कुछ ही शेष रह गई है। इस समय चंद्रमा तीसरे पाद में है तो उसका अर्थ हुआ कि आदि दशा जा चुकी है। राहु की दशा 18 साल की होती है, 18 वर्ष तक राहु की दशा चलेगी। तो अगर चंद्रमा इस समय तीसरे पाद में है तो इसका अर्थ हुआ कि 9 वर्ष जा चुके हैं और 9 वर्ष शेष रह चुके हैं, जो कि एक अच्छी बात हुई। अभी एक दशा, जो दशा की हम बात करें उसे विषुवंतरी दशा कहते हैं। विषुवंतरी दशा का अर्थ है 120 वर्ष। कोई भी व्यक्ति की जो एक साधारण या एक आइडियल जो आयु होती है वो 120 वर्ष की होती है। इसी कारण ये विषुवंतरी दशा सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध है। इस दशा को 9 महादशा में बांटा गया है और वो 9 ग्रहों के ऊपर आधारित है। इस समय जातक का जन्म आर्द्रा नक्षत्र में हुआ, उसका स्वामी राहु है, तो राहु की 18 वर्ष की दशा चलेगी। अब ये देखना है कि चंद्रमा कहाँ पे है, जो कि हमें पंचांग में बहुत अच्छे से दिख जाएगा। किस डिग्री पे है तो उससे हमें पता चल जाएगा कितनी दशा जा चुकी है और कितनी रह चुकी है। कोई भी महादशा, इसे महादशा कहते हैं। राहु की महादशा 18 वर्ष की है, गुरु की 16 वर्ष, ऐसे ये 9 होगी और पूरी ये 120 वर्ष की होगी। प्रत्येक महादशा को 9 अंतरदशा में फिर से बांटा गया है। ये अंतरदशा है। एक महादशा के अंदर 9 अंतरदशा होती है। अब यहाँ पे देखिए, कोई भी महादशा में फिर से वही ग्रहों के अंतराल या दशाएं फिर से चलेंगी और उनकी जो अवधि है वो यहाँ पे दी हुई है। राहु 2 साल 2 वर्ष 7 महीने, गुरु 2 वर्ष 4 महीने, ऐसे चलेगा। अब ये इसे अंतरदशा कहते हैं, इसे महादशा कहते हैं। इसके बाद जो आएगी उसे प्रत्यंतर दशा कहते हैं। प्रत्येक अंतरदशा के अंदर 9 प्रत्यंतर दशा होंगी और जो प्रत्यंतर दशा है वो कुछ साल के लगभग होती है, 1 साल के, 1 वर्ष के लगभग होती है। और प्रत्येक प्रत्यंतर दशा में उसके बाद फिर से एक दशा आती है, उसे कहते हैं सूक्ष्म दशा। और सूक्ष्म दशा कुछ दिनों में या कुछ महीनों में होगी। उसके बाद आ जाती है प्राण दशा। प्रत्येक सूक्ष्म दशा में 9 प्राण दशा होंगी। मतलब ये 9 हो जाता है, 9 की डिवीज़न होती जाती है। और ये इसकी जो प्रोपोर्शन है, जो परसेंटेज है, वो सदैव मेंटेन रहती है। राहु अगर हम 120 वर्ष का 18 साल निकालें तो ये अराउंड 15% आता है। तो अब जो इसकी ये महादशा है, इसकी ये अंतरदशा है, इसमें राहु फिर से 15% होगा। अब इसके अंदर जो प्रत्यंतर दशा आएगी या सूक्ष्म दशा आएगी, सूक्ष्म दशा के बाद आती है प्राण दशा। प्राण दशा कुछ घंटों में, कुछ दिनों में होती है। उसके बाद आती है देह दशा, जो कि सेकेंड्स और मिनट्स में होती है। वो बहुत ही गहरा एनालिसिस, अध्ययन करने के लिए होती है। बट फिर हम देखें कि दशा के सिस्टम से हम किसी के भी जीवन की कोई भी स्थिति को जान सकते हैं। अच्छा होने वाला है, बुरा होने वाला है, ये इस दशा से बहुत साधारणता से, बहुत ईजिली हमें पता लग जाएगा। ये दशा का ये महत्व है। और विषुवंतरी दशा को किसी के लाइफ में
कोई अच्छी चीज़ होने वाली है, बुरी चीज़ होने वाली है, उसको फाइंड आउट करने के लिए ये विषुवंतरी दशा यूज़ की जाती है। यहाँ पे खाली विषुवंतरी दशा नहीं है, और भी काफ़ी सारी दशाएं हैं। उसमें आती है एक अष्टोत्तरी दशा जो कि 108 वर्ष की होती है। फिर आती है योगिनी दशा, वो 36 वर्ष की होती है। फिर काल चक्र दशा है, चर दशा है, नारायण दशा है। उनको अलग अलग पर्पज़ के लिए प्रयोग किया जाता है, पर विषुवंतरी दशा जो है इसे प्रमुखता और मेनली इसे ही यूज़ किया जाता है। तो ये आपको एक रफ आइडिया दिया मैंने कि यह दशा क्या है। अब हमें फाइंड क्या करना है। जैसा कि हमने देखा कि इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह राहु है। अब हमें देखना है कि जो जन्म कुंडली बनेगी, जहाँ पे मैंने उस समय की जन्म कुंडली बनाई हुई है, तो ये जन्म कुंडली है। इस समय जो राशि, जो उदयमान राशि है, ये आपको कंसेप्ट थोड़ा सा टफ लगेगा। जो भी राशि उस समय उदय हो रही है, वो यहाँ पे प्रथम भाव, प्रथम घर या फर्स्ट हाउस में यहाँ पे वो राशि आ जाएगी। 4 का अर्थ है कौन सी राशि, चौथी हुई कर्क राशि। तो उस समय, जिस समय जातक का जन्म होता है, जन्म हुआ, तो उस समय कर्क राशि का उदयमान हो रहा था। कोई भी राशि है वो 2-2 घंटे में चेंज होती जाती है, क्योंकि जो पृथ्वी की रोटेशन है वो बहुत फास्ट है। वो वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है। तो इसी कारण हमें जो राशियाँ होती हैं वो 2-2 घंटे बाद चेंज होती रहती हैं। और जो भी जातक का जन्म होता है, जिस भी राशि में होता है, उसे लगन राशि कहते हैं। और जो लगन राशि है उसे यहाँ पे प्रथम भाव या फर्स्ट हाउस में यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे हमने कौन सी राशि लिख दी, कर्क राशि। और कर्क राशि में उस समय कौन सा ग्रह था, मंगल ग्रह था। अब हमें जो मेन क्या देखना है कि राहु कहाँ पे है, क्योंकि राहु की दशा चल रही है। तो राहु यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें घर में राहु है। 11 मत देखिए, 11 का अर्थ है कौन सी राशि है, बट जो घर है, जो भाव है, वो 8वां है। ये लाइफ के रिलेटेड है, तो वहाँ पे राहु है। अब राहु का इम्पैक्ट यहाँ पे, असर या इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा। अब राहु और केतु कोई घर इनका अपना नहीं होता, क्योंकि ये इनकी कोई अपना वो बॉडी नहीं है, ये छाया ग्रह है। किंतु जो अलग ग्रह हैं, जैसे गुरु, चंद्र, शुक्र, जो भी हैं, इनके अपने घर भी होते हैं। अगर कोई भी ग्रह है, उसका मान लो कि घर, ये 1 2 3 4 5 6 या 6 7, कोई भी एनीवन, कोई वो अगर ऑन करते हैं, उसके वो स्वामी है, तो उसके ऊपर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ पे देखिए 7वां ग्रह मैरिज का है, विवाह का है। तो यहाँ पे अगर शुभ ग्रह होंगे तो विवाह जल्दी होगा, ईजिली होगा। और यहाँ पे अशुभ ग्रह होंगे तो विवाह में देरी होगी। वो एक अलग कंसेप्ट है, बट आपको दशा का एक आइडिया पड़ गया कि दशा क्या होती है। जो हमारी लाइफ है उसको 120 साल में, 120 वर्ष में डिवाइड किया हुआ है। एक दशा बनाई हुई है, उसे विषुवंतरी दशा कहते हैं। उसको फर्दर 9 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। और वो जो 9 पार्ट्स हैं वो 9 ग्रह के ऊपर ही डिवाइड किया हुआ है। प्रत्येक ग्रह की अपनी एक दशा है, 18 वर्ष, 16 वर्ष, ऐसे ऐसे। अब प्रत्येक दशा, ये जो महादशा है, इसको फर्दर डिवाइड किया गया है अंतरदशा में। उसको फिर डिवाइड किया गया है प्रत्यंतर दशा, फिर सूक्ष्म दशा, फिर प्राण दशा, फिर देह दशा। तो ये देह, इसका दशा का कंसेप्ट है। होप आपको ये समझ आया होगा कि दशा क्या होती है। थैंक यू।